हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो एसजेवीएन में जो जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आई हुई थी उसका एग्ज़ाम 24 यानी कल के दिन में हुआ था। उसका दोस्तों हम एनालिसिस लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका पेपर लेवल कैसा था, पेपर पैटर्न कैसा था और कैसा पेपर लेवल आया हुआ था, कितनी और अटेंडेंस क्या थी कैंडिडेट्स की। इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक किसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है। तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बनाने के लिए मुकेश चौधरी जी और करण जी ने बहुत हेल्प की, तो आप दोनों लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा एक दो कैंडिडेट्स ने और डेटा शेयर किया तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, एसजेवीएन जूनियर इंजीनियर का पेपर 24 तारीख को हुआ था और बहुत कम लोगों ने इस पेपर को दिया, क्योंकि कल के ही दिन 24 तारीख को IOCL, IGCAR और UPRNL का पेपर था। तो एसजीवीएनएल में कैंडिडेट्स की संख्या कम थी, चूँकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी थी तो भरने वाले की संख्या ऑलरेडी कम थी और पेपर देने वालों की संख्या भी काफ़ी कम थी। तो यहाँ पर कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को के साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर दोस्तों टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शंस में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी लोगों के साथ। यहाँ पर दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन थे। एसजीवीएल के पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन थे। टेक्निकल 70 मार्क्स का था और नॉन टेक्निकल 30 मार्क्स, ठीक है। और आपको मैंने ऑफिशियल सिलेबस भी डिस्कशन किया था। इसमें अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स टेक्निकल पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री भी आने वाली थी। तो उस बेसिस पे दोस्तों यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न था टेक्निकल का, इजी टू मॉडरेट था। अभी मैं इसे समराइज़ भी करूँगा। यहाँ ये सारा डेटा मुझे कैंडिडेट से जो शेयर किया बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया है। यहाँ पर टेक्निकल पोर्शन की अगर बात करें तो फैराडे के डिफिनीशन से एक क्वेश्चन था। सीटी सेकेंडरी में था, नंबर ऑफ टर्न इफ प्राइमरी करंट एंड सेकेंडरी करंट आर गिवन विथ प्राइमरी टर्न। तो आपको सेकेंडरी टर्न याद करना था। नॉर्मली आप निकाल सकते हो N2/N1 इज इक्वल टू V2/V1 से। डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर सेगमेंट इज कॉल्ड। डिस्टेंस दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच क्या कहलाती है? dy/dx माइनस कॉस एक्स। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इसे करना था। सेक एक्स का इंटीग्रेशन करना था। ये सब टेक्निकल पोर्शन के अंतर्गत है दोस्तों, क्योंकि ये जो सिलेबस है अप्लाइड मैथमेटिक्स का वो टेक्निकल के अंदर दिया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्टेंस विच इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें आपको बताना था कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यूनिट ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेम ऑफ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। पॉलीमर और पॉलिस्टर। ट्रांसफार्मर इज नॉट कनेक्टेड एनी फिजिकल कंडीशन बट थ्रू मैग्नेटिक लिंकेज। विच वन इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको ये ऑप्शन चूज करना था। यूनिट ऑफ परमिटिविटी और परमेबिलिटी की आपको यूनिट बतानी थी, फैरेड पर मीटर और हेनरी पर मीटर। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल ऑफ वोल्टेज लेवल बिटवीन टू subsequent primary or secondary transmission is either constant or variable in their respective path according to load. What is preferred predefined term for using any set of instruction in programming language? Syntax keyword. यहाँ पर कंप्यूटर के भी क्वेश्चन थे। what is called mixing of impurities in intrinsic semiconductor। मतलब अगर आप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को मिला रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? डोपिंग कहते हैं। इस चीज़ को तो आप पहले से जानते रहोगे। इन एन टाइप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एंड इन पी टाइप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आज मिक्सड। स्टेटमेंट 1 और 2 मतलब इस टाइप मतलब 3-4 स्टेटमेंट दिए थे। एन और पी टाइप के 3-4 स्टेटमेंट दिए हुए थे और आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है और कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है या फिर दोनों गलत होगा। व्हाट हैपन इफ वी इंचेंज द बोथ द सप्लाई एंड फील्ड टर्मिनल इन द रोटेशन ऑफ डीसी मशीन। इसमें भी आपको स्टेटमेंट के वाइज ये क्वेश्चन है और आपको पता मतलब ये स्टेटमेंट दिया हुआ था कि हम सप्लाई का भी टर्मिनल चेंज कर रहे हैं और फील्ड का भी टर्मिनल चेंज कर रहे हैं डीसी मशीन में, तो क्या होगा। अल्टरनेटर पैरेलल ऑपरेशन के संदर्भ में क्वेश्चन था। इस बीच वन इस स्टेटमेंट इज करेक्ट करके पूछा था कि इनकमिंग मशीन का जो वोल्टेज हो वो ज़्यादा होगा बस से या फिर फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। मतलब इस टाइप के 4-5 आपको स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे अल्टरनेटर पैरेलल ऑपरेशन से रिलेटेड। IGCR में भी ये क्वेश्चन था दोस्तों। विच वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपको बताना था कि NaCl, CSO4, MnSO4 में कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। टेक्निकल पेपर की अगर हम एनालिसिस करें तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो असर्शन बेस्ड थे, वन लीनियर टाइप के थे, डेटा बेस्ड थे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी। और जो दूसरा मतलब एक एनालिसिस करके निकल के सामने आया
कि क्वेश्चन इस टाइप के थे कि फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि पहला ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, या फिर ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट, या बोथ आर करेक्ट, नाइदर वन और टू आर करेक्ट। मतलब बेसिकली कहने का मतलब इसमें आपको ये बताना था कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है, चूज़ करने वाला ऑप्शन था। तो यहाँ पर पेपर का जो पैटर्न था इजी टू मॉडरेट था टेक्निकल का, ठीक है। सेगमेंट वाइज अगर हम बात कर ले तो ट्रांसफार्मर के 6 से 7 क्वेश्चन थे। पावर सिस्टम के अभी मैं कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर दूंगा जो कैंडिडेट्स ने मुझसे शेयर किया है। पावर सिस्टम के 7 से 8 क्वेश्चन थे, डीसी मशीन के 4 से 5 क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन थे, यूटिलाइजेशन के 4 से 5 क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रिकल के अप टू 10 क्वेश्चन थे, फिजिक्स के 4 से 5, केमिस्ट्री के 2 से 3, मैथमेटिक्स के 3 से 4, कंप्यूटर के 2 से 3, पीएलसी से 1-2 क्वेश्चन थे और ट्रांसमिशन से 4 से 5 क्वेश्चन थे। नॉन टेक्निकल की बात कर लेते हैं दोस्तों। नॉन टेक्निकल 30 मार्क्स का था और ईजी था। इसका जो लेवल था इजी था। आर्टिकल रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़ 26-29, माइनॉरिटीज से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल होगा 26, 29, 21 या 35 में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 में किसे मिला? डेविड जी को मिला था। नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया 2021, तो टाइगर रिजर्व कितने हैं इंडिया में 2021 के अकॉर्डिंग? 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं, ये सारे आपको नंबर ऑफ बताना था कि नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कितने हैं। डांस और सिंगिंग फ्रॉम नॉन रिलेटेड टू यूपी, मतलब आपको चार ऑप्शन दीजिए, आपको पता रखा इसमें से डांस या सिंगिंग में कौन सा यूपी से संबंधित नहीं रखता है, ठीक है। इसी तरह एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन, सिलोजिज्म के 2 से 3 क्वेश्चन थे, और यहाँ पे सीआई के भी क्वेश्चन थे कि मनी इज डबल इन सीआई इन 3 ईयर्स व्हेन इट बिकम्स 4 टाइम्स, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन था एक क्वेश्चन। और इंग्लिश के भी 7 से 8 क्वेश्चन इस पूरे पेपर में आपको देखने को मिले थे। यहाँ पे दोस्तों कुछ टेक्निकल क्वेश्चन और भी प्रॉपर्टीज ऑफ पीएमसीसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल, इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म भी पूछा था, प्रॉपर्टीज भी पूछा था। और यहाँ पे पूछा था वाई एचआरसी फ्यूज इज बेटर देन किटकैट फ्यूज, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे क्योंकि इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना था। विच होल्डर इज 2 पॉइंट होल्डर, आपको बताना था इनमें से कौन सा होल्डर 2 पॉइंट होल्डर है। विच वायरिंग इज टेम्प्रोरी वायरिंग, तो क्लीट वायरिंग जो टेम्प्रोरी वायरिंग होल्डिंग होती है। सीटीएस मल्टीकोर कोर केबल इज यूज इन विच वायरिंग, तो सीटीएस मल्टीकोर केबल का यूज जो है किस वायरिंग में किया जाता है। बेसिकली दोस्तों जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पजल टाइप के क्वेश्चन थे। सी लैंग्वेज के 3-4 से क्वेश्चन थे। मैथमेटिक्स इजी थी, रीजनिंग भी इजी थी, इंग्लिश भी पूछा था करीब, मैंने आपको पहले बता दिया 8-10 क्वेश्चन इंग्लिश के भी थे। पावर सिस्टम का लो वेटेज था और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी लो वेटेज था। यहाँ पे उन्होंने लिखा भी कि मोस्टली क्वेश्चन पजल टाइप के थे। और यहाँ पर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y-9 वाले सर्कल का रेडियस भी आपको फाइंड करने को पूछा था मैथमेटिक्स में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप सभी लोगों के लिए। होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों के लिए वीडियो उपयोगी साबित होगी। वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों के लिए वीडियो उपयोगी साबित हुई। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।